अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे, खैर-ओ-आफ़ियत से होंगे, अच्छे हाल-अहवाल में होंगे। मेरा जो सब्जेक्ट है केमिस्ट्री है, पीटीबी की बुक से हटकर हम बिल्कुल भी बात नहीं करेंगे और सेकंड ईयर की बुक है पीटीबी की और उसका फर्स्ट टॉपिक जैसा कि आप सबको पता है पीरियोडिक टेबल। हम पीरियोडिक टेबल से स्टार्ट करेंगे। ये है हमारा आज का लेक्चर। सबसे पहले आपकी बिल्कुल एक आपको की पॉइंट बताऊँगी कि सबसे पहले आपका जो भी पेपर को अटेम्प्ट करने का तरीका होगा वो ये कि आपने मार्कर्स का यूज़ करना है, अच्छी हेडिंग्स देनी है, आउटलाइन्स देनी है जिससे एग्ज़ामिनर को बहुत ज़्यादा खपना ना पड़े, उसको समझ आ जाए कि आया आपने जो लिखा है वो ठीक लिखा है, आपके कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर है। सबसे पहले हम बात करते हैं पीरियोडिक टेबल पर। Periodic table provides a basic framework to study the periodic behavior of physical and chemical properties of elements as well as of their compounds. पीरियोडिक टेबल जो है ये हमें एक पूरा फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है ताकि हम एलिमेंट्स की जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं उनको हम स्टडी कर सकें। मतलब पीरियोडिक टेबल जो है वो हमें एक पूरा फ्रेमवर्क प्रोवाइड कर देता है जिसमें हमने हर एलिमेंट की फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़, उसके बिहेवियर्स को हमने स्टडी करना होता है। दिस इज़ द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ पीरियोडिक टेबल। और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है उसको हमने दो तरीक़ों में कैटेगराइज किया हुआ है, ग्रुप्स एंड पीरियड्स। ग्रुप्स जो हैं वर्टिकल कॉलम्स जो है मेरा आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली ग्रुप्स पीरियड्स पर होगा सॉरी। पीरियड्स में ये है कि हॉरिजेंटल रोज ऑफ पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड पीरियड्स। ठीक है, मैं बुक से भी आपको थोड़ा मेंशन कर दूं पीरियोडिक टेबल के हवाले से। ये देखें हॉरिजेंटल रोज जो हैं पीरियोडिक टेबल की, इनको हम बोलते हैं पीरियड्स। ठीक है, अब सबसे पहले हम जो फीचर्स हैं या उसको कह दें फीचर्स कह लें या उसके करैक्टरिस्टिक्स कह दें ऑफ पीरियड्स या प्रॉपर्टीज़ ऑफ पीरियड्स कह दें, कोई भी नाम जो आपको ठीक लगता है। सबसे पहले हम बात करेंगे फीचर्स ऑफ पीरियड्स की। इसमें सबसे पहले ये है कि देयर आर 7 पीरियड्स नंबर्ड बाय अरेबिक नंबर्स। ठीक है, पीरियड्स को हमने जो नंबर देना होता है वो हम अरेबिक न्यूमेरल्स में देते हैं। ऑलराइट, और जो हमारा सेकंड पॉइंट है वो है फर्स्ट पीरियड। फर्स्ट पीरियड में जस्ट हाइड्रोजन और हीलियम होती हैं। फर्स्ट जो हमारा पीरियड है उसमें ओनली हाइड्रोजन और हीलियम होती हैं, जैसा कि मैं आपको पीरियोडिक टेबल में दिखाती हूँ। ये है हमारा पीरियोडिक टेबल जिसमें फर्स्ट जो पीरियड है उसमें हमारे पास ओनली 2 जो है एलिमेंट्स वो मौजूद हैं, हाइड्रोजन एंड हीलियम। दिस वन इज़ हाइड्रोजन फर्स्ट पीरियड, no more element and helium. In the first period we do have only 2 elements, hydrogen and helium. एंड उसके बाद है हम बात करते हैं शॉर्ट पीरियड्स की। शॉर्ट पीरियड्स जो है पीरियड 2 and 3 आर कॉल्ड शॉर्ट पीरियड्स। ठीक है, जो पीरियोडिक टेबल में अक्सर ये एग्जामिनर क्वेश्चन भी पूछ लेता है कि व्हाट इज़ शॉर्ट पीरियड। उसमें आपने बताना है कि सेकंड और थर्ड जो पीरियड है सेकंड और थर्ड जो हॉरिजेंटल रो है ऑफ पीरियोडिक टेबल की, उसको हम शॉर्ट पीरियड्स बोलते हैं। दैट इज़ बिलोंग टू ए सब ग्रुप। ठीक है, ये ए सब ग्रुप से बिलोंग करते हैं और इसके अलावा इसमें जो है एंड आर रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। ठीक है, ये रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स होते हैं। लिथियम एंड बेरिलियम रिजेंबल विद सोडियम एंड मैग्नीशियम ऑफ थर्ड पीरियड। इसमें वो कह रहे हैं कि जो लिथियम और हमारा है बेरिलियम, हमारा लिथियम और बेरिलियम जो है इट डज बिलोंग टू सोडियम एंड मैग्नीशियम। लिथियम और बेरिलियम जो है हम बात कर रहे हैं सेकेंड एंड थर्ड पीरियड की। लिथियम और बेरिलियम जो है ये इसकी प्रॉपर्टीज़ रिजेंबल करती हैं विद सोडियम एंड मैग्नीशियम। ठीक हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं लॉन्ग पीरियड्स की। पीरियड्स 4 and 5 आर कॉल्ड लॉन्ग पीरियड्स। ठीक है, 4 and 5 these are 4 and 5 periods
एंड दे आर लॉन्ग पीरियड्स, ठीक है। 4 एंड 5 जो पीरियड्स हैं उनको हम लॉन्ग पीरियड्स बोलते हैं। दे डज कंसिस्ट ऑफ 18 एलिमेंट्स एंड आउट ऑफ 18 एलिमेंट्स 8 आर रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू अ सब ग्रुप, whereas the other 10 elements are placed in the center of the periodic table, belonging to B subgroup and are called transition elements। अक्सर जो एग्जामिनर है ये हमसे क्वेश्चन कर भी लेता है कि व्हाट आर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, तो उसकी जो एग्जैक्ट डेफिनेशन है वो आपको पता होनी चाहिए कि इन द लॉन्ग पीरियड्स विच आर 4 एंड 5 पीरियोडिक टेबल में जो पीरियड्स हैं उनको हम लॉन्ग पीरियड्स बोलते हैं। उसमें 18 एलिमेंट्स होते हैं, उन 18 एलिमेंट्स में से 8 जो है वो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स हैं, बाकी जो अदर 10 एलिमेंट्स हैं वो हम इन द सेंटर ऑफ द पीरियोडिक टेबल को प्लेस करते हैं। उसकी कुछ करैक्टरिस्टिक्स ऐसी हैं, उसके फीचर्स कुछ ऐसे हैं जो बाकियों से डिफ़र करते हैं, इसलिए उनको हम एक अलग कैटेगरी में रखते हैं और उनको हम नेम देते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स का। ये अक्सर ये क्वेश्चन आ भी जाता है, ठीक है। तो इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन जो है वो आपको पता होनी चाहिए। जैसा कि मैंने बताया कि लॉन्ग पीरियड्स जो है पीरियोडिक टेबल में हॉरिजॉन्टल 4th एंड 5th जो रो है उसमें टोटल 18 एलिमेंट्स हैं और 8 जो हैं वो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स हैं, लेकिन जो बाकी 10 एलिमेंट्स हैं वो इन द सेंटर ऑफ द पीरियोडिक टेबल हम प्लेस करते हैं, और उन जो सेंटर में हमने एलिमेंट्स को प्लेस किया है उन एलिमेंट्स को हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। रेपिटेशन अकर आफ्टर 18 एलिमेंट्स, जो प्रॉपर्टीज़ की रेपिटेशन है वो आफ्टर 18 एलिमेंट्स होती है, ठीक है। आफ्टर पोटाशियम द नेक्स्ट एलिमेंट विद सिमिलर प्रॉपर्टीज इज रुबिडियम। ये मैं आपको पीरियोडिक टेबल से थोड़ा बताना पसंद करूँगी। जैसा कि आप देख रहे हैं कि पोटाशियम ये है, पोटाशियम की वो कह रहे हैं कि आफ्टर एवरी 18 एलिमेंट्स जो है प्रॉपर्टीज़ रिपीट होती हैं। अभी यहाँ पर पोटाशियम है, ठीक है। आफ्टर एवरी 18 एलिमेंट्स यहाँ से काउंट करते जाएंगे तो 18 एलिमेंट बनता है हमारा रुबिडियम। मतलब पोटाशियम और रुबिडियम की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो मैच करती हैं। यही बात हमें बताई है 4th एंड 5th पीरियड्स ने, जिसकी हम बात कर रहे हैं कि ये लॉन्ग पीरियड्स कहलाती हैं। देखें ना, इनमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स जो हैं वो ज़्यादा हैं, ठीक है। इसमें आफ्टर एवरी 8 एलिमेंट्स जो हैं वो प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो रिपीट होती हैं। फॉर एग्जांपल पोटाशियम है, इसमें 18 एलिमेंट्स के रेपिटेशन के बाद जो अगला एलिमेंट आता है रुबिडियम, उसमें जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो रिपीट हो रही हैं। आई विल लाइक टू से कि पोटाशियम की जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं सेम एज इट इज़ रुबिडियम की भी प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं पीरियड 6 की। दिस इज़ आल्सो कॉल्ड लॉन्ग पीरियड। जैसा कि मैंने बताया पीरियड 4 एंड 5 उसको हम लॉन्ग पीरियड बोलते हैं, ऑलराइट। उसके बाद जो पीरियड 6 है उसको भी हम लॉन्ग पीरियड बोलते हैं। उसमें 32 एलिमेंट्स हैं और 32 में 8 जो है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स हैं और उनमें से 10 जो हैं वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। इधर भी हमने ये बात की कि 8 जो है रिप्रेजेंटेटिव हैं और बाकी 10 जो हैं वो ट्रांजिशन है। इसमें भी यही केस है कि इसमें थे टोटल 18 एलिमेंट्स, इसमें है टोटल 32 एलिमेंट्स। उसमें 8 जो है वो रिप्रेजेंटेटिव है और 10 जो है वो ट्रांजिशन एलिमेंट है। इसमें एक ये पीरियड 6 और आगे एक मैं बात करूँगी पीरियड 7 में, इसमें हम थोड़ी हट के बात करेंगे, वो मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाती हूँ उस हवाले से भी। पीरियड 6 में हमारे पास टोटल 32 एलिमेंट्स होते हैं, उसमें 8 रिप्रेजेंटेटिव हैं और 10 जो है वो ट्रांजिशन है। ये बात आपने याद रखनी है, इसको मिक्स नहीं करना है, ठीक है। लॉन्ग पीरियड्स में भी 8 जो है रिप्रेजेंटेटिव है और 10 जो है वो ट्रांजिशन है। सेम एज इट इज़ 8 इसमें रिप्रेजेंटेटिव है, 10 इसमें ट्रांजिशन है। इसमें पीरियड 6 में जो हमने हट के बात करनी है वो मैं एक न्यू टर्म यूज़ करूँगी, लेंथेनाइड्स, ऑलराइट। पीरियड 6 में जो मैंने बात करनी है न्यू सेट है ऑफ 14 एलिमेंट्स, ठीक है। मैंने टोटल 32 एलिमेंट्स की बात की है, इसमें 10 ट्रांजिशन हो गए, 8 रिप्रेजेंटेटिव हो गए, ठीक है। उसके बाद उन्होंने 14 ऐसे एलिमेंट्स की बात की है जो न्यू सेट है और उनको हम लेंथेनाइड्स बोलते हैं और उन सारे लेंथेनाइड्स को हमने एक
तो इनकी प्रॉपर्टीज़ तकरीबन सेम होती हैं और इनको हम अलग प्लेस करते हैं, इसलिए हम इनको लैंथेनाइड्स बोलते हैं। और अक्सर एग्ज़ाम में लैंथेनाइड की डेफिनेशन भी आ जाती है, तो आपको पता होना चाहिए कि लैंथेनाइड क्या है। ये इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो ऑलमोस्ट सेम होती हैं। इनको हम पीरियड 6 में प्लेस करते हैं। टोटल ये 14 एलिमेंट्स हैं और इनको हम सेपरेट प्लेस करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं पीरियड 7 की। पीरियड 7 अब तक कोई ख़ास कंप्लीट नहीं हुआ है, इट इज़ इनकम्प्लीट सो फार, ऑलराइट। और इसमें ओनली जो 2 एलिमेंट्स हैं वो नॉर्मल एलिमेंट्स हैं, ठीक है। 10 एलिमेंट्स हैं, इसमें ट्रांजिशन है और जो 14 हैं वो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। इसमें एक हमने नया टर्म यूज़ किया है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट की, ठीक है। इधर हमने बात की थी ओनली ट्रांजिशन एलिमेंट्स की, इसमें हमने ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बात की, इसमें भी हमने ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बात की। इसमें हमने फिर एक वर्ड इंट्रोड्यूस करवाया लैंथेनाइड्स का, और इसमें हम कह रहे हैं इनर ट्रांजिशन, ठीक है। इसमें 14 जो एलिमेंट्स हैं, 14 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अब इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स के हवाले से मैं आपको थोड़ा बताती जाऊँ। पीरियड 7 में एक और टर्म हम इंट्रोड्यूस आपको करवाएंगे जिनको एक्टिनाइड्स बोलते हैं। इन द पीरियोडिक टेबल 7 पीरियड्स, ये मैंने आपको 7 पीरियड के हवाले से बताया कि पीरियड 7 में इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं विच आर नोन एज एक्टिनाइड्स। अब ये क्वेश्चन आ सकता है आपको एग्जाम में, राइट द डिफरेंस बिटवीन लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स, सो यू शुड बी अवेयर ऑफ इट कि लैंथेनाइड और एक्टिनाइड्स में प्रॉपर क्या फ़र्क है। एक्टिनाइड्स जो हैं वो पीरियड 7 से बिलोंग करते हैं और जो लैंथेनाइड्स हैं वो पीरियड 6 से बिलोंग करते हैं। एक्टिनाइड्स में इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स इन्वॉल्व हैं और इसमें जो लैंथेनाइड्स हैं उनमें 14 एलिमेंट्स इन्वॉल्व हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं इन द पीरियोडिक टेबल 7 पीरियड्स हैव 7 पीरियड। ये 7 पीरियड जो है नंबर ऑफ इसमें सॉरी, इन द periodic table 7 period have inner transition element which are known as actinides. Actinides are also known as rare earth elements. So ये भी क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आ जाता है, व्हाट डू यू नो अबाउट रेयर अर्थ एलिमेंट्स। तो आपको पता होना चाहिए कि एक्टिनाइड्स का दूसरा नाम जो है वो रेयर अर्थ एलिमेंट्स है। तो ये था आज का मेरा टॉपिक अबाउट पीरियोडिक टेबल। आपका कोई भी क्वेश्चन हो पीरियोडिक टेबल के हवाले से, पीरियड्स जो हैं उनके फीचर्स, उनकी प्रॉपर्टीज़, उनकी करैक्टरिस्टिक्स के हवाले से आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मैं आपको उसके हवाले से गाइडलाइन दूंगी, आपको उसके बारे में मज़ीद हो सका तो उसके बारे में मज़ीद एक्सप्लेन करूँगी। मुझे लगता है आज की वीडियो में जो भी मेरा टॉपिक था उसको मैंने अच्छे तरीके से वाइंड अप किया। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक एंड शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम।